हमने आसपास बहुत सी दुनिया देखी होगी, उसमें से दो तरीके के लड़के हमने जरूर देखे होंगे। पहला तो वो लड़का जो कि बैड बॉय की कैटेगरी में आता है, जो कि थोड़ा आवारा है, जो कि शायद दिखने में अच्छा है, लेकिन उसके पास पैसा भी बाप का है, पैसे उड़ाता भी है, वो नशे भी करता है। कुल मिला के हमारी नज़र से इतना कुछ खास लड़का नहीं है, लेकिन उस बंदी की नज़र से है, उस लड़की की नज़र से है जिसके पीछे हम पड़े हुए होते हैं। दूसरी ओर हमारी तरफ एक लड़का आता है जो कि गुड बॉय होता है, जो कि प्रोबेबली हम खुद होते हैं, लेकिन हम लोगों को लड़कियां डिच कर देती हैं और हमें कभी समझ में ही नहीं आता कि हम एक तरफ जहां लड़की को हमेशा लॉयल्टी दिखाते हैं, जहां पर उससे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हमेशा उसके साथ अच्छाई करते हैं, वो हमें डिच कर देती है और जाते किन लड़कों के पास है, जो कि भी बताया ना, बैड बॉयज की कैटेगरी वालों के पास। तो ऐसा क्यों होता है आखिरकार? क्यों जो बैड बॉयज है वो इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं हम जैसे अच्छे लड़कों पे? आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज समझ लो कि इस दुनिया में जो बुराई है वो हमेशा से आगे चलती रहेगी। कहा ऐसा जाता है कि सच्चाई की जीत होती है, सच हमेशा जीत जाता है, सच ये सच वो, लेकिन सच को पहचानने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमें सच लग रहा है सच में वही सच है? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कंफ्यूज मत होना। लेकिन जो माया है ना, वो खेल ही ऐसा रचती है कि हमें सच जब सच लगने लगता है तो बस माया की जीत होने लग जाती है और वही उसकी सबसे बड़ी जीत है। और वहीं पर वो जो झूठ है, वो जो गंदगी है, वो जो बुराई है, वो जीतना शुरू हो जाती है। तो सच पहचानना इतना आसान नहीं है। एनीवे, ये थोड़ी स्पिरिचुअल और थोड़ी ज़्यादा ही हम बहक गए, लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि बैड बॉयज इतने ज़्यादा क्यों लड़कियों को ले जाते हैं और हम क्यों पीछे रह जाते हैं। सबसे पहली चीज़, दे आर रियल। जो बैड बॉयज होते हैं वो रियल होते हैं। एक चीज समझना कि इस दुनिया में हर एक इंसान में अच्छाई बुराई दोनों है। जब एक गुड बॉय अपने आप को गुड दिखाता है कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कभी किसी लड़की से बात नहीं करूँगा, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इतना लॉयल कोई है ही नहीं, इतना अच्छा कोई है ही नहीं। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और तुम्हें कहीं और थोड़ा सा इधर उधर बहकने का मौका मिलेगा तो क्या तुम नहीं बहकोगे? मैं पूछ रहा हूँ, कोई लड़की नहीं पूछ रही। दिल पे हाथ रख के सच सच बताना। 90% चांसेस है कि आप बहक जाओगे, इंक्लूडिंग मी। मैं भी बहक जाऊंगा, चाहे मैं अपनी जो गर्लफ्रेंड है उससे कितनी ही मोहब्बत क्यों ना करता हूं। क्यों मैं बहक जाऊंगा पता है? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो मेरी प्रवृत्तियां हैं ना वो मुझे बहकाएंगी, जो मेरे अंदर का लस्ट है ना वो मुझे बहकाएगा। अभी मेरा अहंकार मुझसे कह रहा है कि मैं नहीं बहकूंगा, मैं तो अच्छा लड़का हूं, मैं तो उससे प्यार करता हूं। लेकिन जब मैं बहक रहा होऊंगा ना, तब मेरा जो लस्ट है, जो मेरी हवस है वो मेरे ऊपर, जो मेरी काम वासना है वो मेरे ऊपर हावी होगी। तब मेरी चेतना उस स्तर पर काम नहीं कर पाएगी जिस स्तर पर अभी मैं सोच पा रहा हूं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो रियलिटी है ना वो हमेशा हर इंसान द्वारा पसंद की जाती है। तो जो लड़कियां होती है ना वो उन लड़कों को ज़्यादा प्रेफर करती हैं जो मुंह पे बोलते हैं, जो होते हैं वो जो हैं वो मुंह पे बोल रहे हैं। वो सीधे बोलते हैं कि तेरी अलावा मैं इन बंदियों से बात कर रहा हूँ, इस बंदी से बात कर रहा हूँ, मेरे को मैसेज कर रही है, ऐसा है, और मैं कुछ ज़्यादा तेरे साथ देख परमानेंट तो रह नहीं सकता, जब तक रहेंगे अच्छे से रहेंगे, और मेरे को इतना ज़्यादा कुछ परमानेंट चीज़ें करने का शौक नहीं है, ये वो। और लड़कियों को बड़ा मज़ा आता है क्योंकि लड़कियों को वहाँ पर रियलिटी दिख रही है। किसी इंसान को तुम झूठ बोलकर बेवकूफ़ बनाओ, उससे अच्छा ये है कि तुम सच बोलो और भैया वहाँ पर आपकी सच्चाई दिख जाएगी। और अगर नहीं आता तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। क्यों? क्योंकि उनके पास बाप का पैसा होता है, मोस्ट प्रोबेबली खुद का भी होता है, लेकिन मोस्ट मतलब ज़्यादातर ना बाप का ही होता है, खुद का तो रेयर ही होता है। ठीक है, उनके पास पैसा होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होते हैं, उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो बुरी चीज़ होती है ना वो हमेशा से थोड़ी एक्साइटमेंट क्रिएट करती है। और ये हमें दूसरे पॉइंट पे लेकर आती है, एक्साइटमेंट फैक्टर। एक बात बताओ, दो लड़के हैं तुम्हारे पास, एक सीधा साधा लड़का जो पढ़ने लिखने में अच्छा था, जो पढ़ाई लिखाई करता है हमेशा से, और एक ऐसा लड़का जो कि बहुत आवारा लड़का है। आप किसकी कहानियां ज़्यादा सुनना पसंद करोगे? उस लड़के की ना, ऑब्वियसली, जो कि आवारागर्दी की है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज होंगी। जो पढ़ता लिखता था, जो कि ठीक है, वो क्या बताएगा यार कि मैं ये पढ़ता था, मैं ऐसा पढ़ा, फिर मैंने ये कर दिया, फिर मेरे स्कूल में ये मेरे को। जो दूसरा वाला है वो बताएगा भाई कैसे क्या क्या मैंने कांड किए हैं। तो जो कांड होता है ना उसको सुनने में बड़ा मजा आता है। जो कांड होता है वो हमेशा से एक्साइटमेंट भरा हुआ होता है। कोई भी मूवी होगी अगर उसमें विलन का रोल नहीं होगा आपको मजा नहीं आएगा। कोई भी सीरियल होगा उसमें विलन का रोल नहीं होगा, लड़कियों को मजा नहीं आता। तो अगर उनकी लाइफ आप एक सीरियल की तरह लोगे तो अगर अच्छाई अच्छाई होगी तो उनको मजा नहीं आएगा। तो व्हाट दे लुक फॉर?
दे लुक फॉर कि भाई कोई कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिसमें कि उनको कांड मिल जाए, जिसमें उनको थोड़ा एक्साइटमेंट मिले, जिसमें थोड़ा बिजी हो जाए, और यही सारी चीज़ें चलती हैं। और जो बैड बॉयज़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा ये चीज़ दे पाते हैं, हम गुड बॉयज़ तो दे नहीं पाते, इसलिए भी जो लड़कियां वो गुड बॉयज़ के पीछे जाती हैं। और थर्ड चीज़ कि वो कभी भी परमानेंट नहीं रहते। इस दुनिया में जो भी चीज़ परमानेंट रहती है ना, उस चीज़ की इज्जत नहीं होती। अब ये कैसे समझो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं कि मैं मनाली घूमने जाना चाहता हूँ, जो मनाली में खुद रह रहा है ना, जो परमानेंट वहीं पर रह रहा है, उसको कोई एक्साइटमेंट नहीं है, वो कभी से इतना खुश नहीं हुआ कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पे वो घूमने, और पता नहीं शिशु और क्या क्या है, मैं भूल गया यार, मेरे को पता नहीं, याद नहीं आ रहा क्या क्या है वहाँ पे, सोलांग वैली है और शिशु करके कुछ है, इतनी सारी चीज़ें, कोई नहीं जा रहा भाई। बुद्धा टेम्पल है वहाँ पर और हिडिम्बा टेम्पल है, वहाँ के लोग मुझे ऑब्वियसली गए होंगे, लेकिन उनको कोई एक्साइटमेंट नहीं है कि यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा। कई बार तो ये भी होता है कि वहाँ का लोकल बंदा वो चीज़ नहीं घूम रहा होता, और दूर दूर से लोग आते हैं उस मंदिर को घूमने, वहाँ की पूजा करने। वो बोलते हैं ठीक है, हाँ वो ये ना घर की दाल जो होती है, सॉरी जो घर की मुर्गी होती है ना, वो दाल बराबर होती है, ये चीज़ होती है। तो देखो, जब कोई चीज़ हमारी लाइफ में टेम्परेरी होती है ना, तो हम उसको ज़्यादा इज्जत देते हैं, जो हमें पता होता है ना, इसीलिए हम मेहमान को इज्जत देते हैं ना। वो मेहमान अगर हमेशा के लिए हमारे पास टिक जाए ना, घंटा हम उसको पनीर की सब्जी ना दें, हम बिल्कुल भी उसको जो अच्छी अच्छी चीज़ें बना के दे रहे वो ना दें, उसको हम अपनी तरह ट्रीट करेंगे। तो जब कम समय के लिए कोई चीज़ होती है, जो हमें पता होता है कि ये चीज़ जा सकती है, तो हम उसके लिए ज़्यादा फेवर करते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी लड़की को बोलते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारा, तो बोलती है कि तू मेरे साथ ही तो है, ये तो है यार, ये तो है ही है। तो आपको जो एफर्ट्स होती है वो नहीं देती, आपको जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें उसको देनी चाहिए, जो केयर उसको शो करनी चाहिए, जो बातें उसको करनी चाहिए, जो प्यार उसको देना चाहिए, वो नहीं देती, क्योंकि उसकी नज़र में आप तो हो ही उसके पास, वो आपके लिए क्या एफर्ट्स लगाएगी। लेकिन जब आप ऐसा दिखाना शुरू कर देते हो कि देख मैं कभी भी जा सकता हूँ, तो आपको हमेशा रोकने की कोशिश करेगी, वो हमेशा आपको बचाने की कोशिश करेगी, वो हमेशा आपको कहीं जाने नहीं देगी। यही रीज़न होता है कि जब आप किसी लड़की को कम भाव देते हो, तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगा कर देती है, वो ज़्यादा आपको नोटिस करती है, वो ज़्यादा आपके लिए चीज़ें करती है, क्योंकि उसको पता होता है कि तुम कभी भी उसको छोड़ के जा सकते हो, और कोई लड़की अपने आप को, अपना जो ईगो है उसको हर्ट नहीं होने देती। तो देखो भाई, ये दुनिया जो है ना, वो हमेशा से ही बुराइयों की ही रही है। फिर अगेन मैं कह रहा हूँ, जहाँ मैंने वीडियो की शुरुआत की थी, कि अगर आपको लगता है कि आप सच का साथ देते हो, तो याद रखना इस दुनिया में माया नाम की एक चीज़ है। जो आपको सच लगता है, सच में वो सच नहीं है, क्योंकि अगर आप सच को इतनी आसानी से पहचान जाओगे, तो फिर भाई बात ही क्या रहती। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं। ये 3 रीजंस होते हैं क्यों 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 इसी वजह से जो बैड बॉयज़ होते हैं वो इतने हावी होते हैं, और जो हम गुड बॉयज़ होते हैं वो बिल्कुल फुद्दू की तरह रह जाते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने डिस्कस की कि वो रियल होते हैं, वो जो भी होते हैं वो रियल होते हैं, रियल इन द सीन। वो जो भी करते हैं भाई बोल के करते हैं, काटते भी हैं तो बोल के काटते हैं। उसके बाद चाहे लड़की कितने ही हंगामे कर ले, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ कि दे आर एडवेंचरस, दे क्रिएट एक्साइटमेंट फैक्टर, राइट। उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कांड होता है। लड़कियों को बड़ा मज़ा आता है कांड करने में, क्योंकि लड़कियों को हमेशा से ना एक डॉल सी बना के रखा जाता है कि उससे बात मत करो, उससे बात मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो, सूट पहन लो तुम 8th में आते ही, और दुपट्टा लगा लो, पिन अप कर लो, ये कर लो, मेकअप मत लगाओ, और जब बंदी ये खुलती है, तो ऑब्वियसली वो जो सारी चीज़ें जो अभी तक बची हुई थी वो सबका बदल देती है, मतलब सबका बदला ले लेती है। तो ऐसा ही कुछ होता है। थर्ड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया वो क्या, कि जो भी चीज़ परमानेंट होती है उसकी इज्जत नहीं होती। तो कभी भी लड़की को मैं बोलूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तो बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैं तो हमेशा तुम्हारा ये करूँगा, केयर करूँगा, शादी करूँगा, बच्चे करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जब तक साथ है तो तब तक साथ रहे, बोल के रहे कि देख मुझे नहीं पता, अभी मैं तुझसे प्यार करता हूँ, पता नहीं कल को करूँ ना करूँ, मुझे नहीं पता, चलने देते हैं ना। अगर लड़की ढंग की होगी ना, दिमाग वाली, लड़कियाँ ऑब्वियसली ये चीज़ें सुनना चाहती हैं, बट देन वो कभी बोलेंगी नहीं, क्योंकि ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगी सोसाइटी, ठीक है। वहाँ पर तुम लड़की को ही ब्लेम करना शुरू कर दो, ये तो नंबर 2 की है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, गंदी है, ऐसे, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आएगी। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में, ताकि ऐसी ही और वीडियोस आपको और उनको मिलती रहें।